अनुपमा घर में अकेले ही रह रही होती है क्योंकि उसके सभी घर वाले शहर से बाहर गए थे। कल रात के हादसे के बाद अनुपमा को चोट भी लगी थी, इसीलिए अनुपमा धीरे धीरे घर का सारा काम कर रही थी। अनुपमा अपने घर के बाहर ही झाड़ू लगा रही थी। तभी एक छोटा बच्चा अनुपमा के घर के बाहर से ही कूड़ा बीन रहा था। उसे देखकर अनुपमा उसे अपने पास बुलाती है और उस छोटे से बच्चे से अनुपमा कहती है, बेटा तुम तो अभी इतने छोटे हो और तुम ये कूड़ा काहे बिन रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अपन के माँ बाप नहीं मेरे को कूड़ा बीनने के लिए बोला है। अपन यहाँ कूड़ा बीनता है। अपन के माँ इस मोहल्ले के बाहर और अपन का बाप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर। इतनी छोटी उम्र में ही ये सब करत हो? अरे तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। तुम तो स्कूल जाते होगे ना? नहीं, अपन को स्कूल जाने का मन नहीं है। आज तक कभी स्कूल देखा ही नहीं, तो स्कूल जाने का क्या खाक मन होगा। और बड़ी मैडम, आप अपना टाइम खोटी मत करो, धंधे का टाइम है ये मेरा। बेटा तुम ऐसे काहे बात कर रहे हो? अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? खाना पीना खाया है तुमने? और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ए बड़ी मैडम, ये बीमारी आपको अभी से ही है या लंबे समय से चल रही है? बीमारी? कौन सी बीमारी? हमको तो कोनो बीमारी नहीं है। अपन बताता है ना आपको कौन सी बीमारी है। अपने काम से काम नहीं रखा जाता है आपसे। अरे आप अपने महल में रहो ना, कायकू अपन के काम में टांग अड़ा रही हो। बेटा हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना। अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है तुम्हें स्कूल भेजने के लिए, तो सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा तुम प्राप्त कर सकत हो। शिक्षा चाहिए किसको? ए मैडम, अपन अपनी जिंदगी में मस्त है। सुबह उठो, कड़क चाय पियो, सुट्टा मारो, फिर कूड़ा बीनने निकल जाओ। दिन तक काफी जमा हो जाता है, समझी? बेटा अगर तुम इज्जत का काम करोगे ना तो तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पर गर्व होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व करें? अपन के माँ बाप को खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती है। एक अपन का बाप है जो 20 का संतरा पीकर पड़ा रहता है, और एक अपन की माँ जिसका अता पता ही नहीं रहता। कैसे माँ बाप है? ना खुद का होश है ना ही बच्चों का। चलो हम तुम्हारे माँ बाप से बात करती हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगी कि अपनी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब ना करें। अपन की बस्ती में मैं इकलौता नहीं है जो ऐसी मौज मस्ती की जिंदगी काट रहा है। अपन की बस्ती में तो हर कोई मेरी तरह ही मिलेगा। हे भगवान, इस बेचारे बच्चे को तो पता भी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद करने में लगा हुआ है। बच्चों को इसी समय में जो सीख दी जाए वही आगे चलकर सीखते हैं ना। ए आंटी, अपन को तंग मत करा। अब तक बहुत इज्जत से बात कर ली, लेकिन आपको 3-5 किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझिएगा तू? बच्चा इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस बच्चे की बात सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है कि उस बच्चे ने आखिर बोला क्या। अनुपमा को उस बच्चे की बातों से ज्यादा उस बच्चे का भविष्य सता रहा था, इसीलिए अनुपमा उस बच्चे के पीछे जाने लगती है। वो बच्चा कूड़ा बीनने के बाद एक बस्ती में जाता है जहाँ उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे थे। वो सब एक साथ रहते थे। अनुपमा उन सभी बच्चों को देखती है और खुद से बात करते हुए कहती है, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जो जानते तक नहीं हैं कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वहीं यहाँ बच्चे अपना भविष्य इस तरह से बर्बाद करते हैं। अगर हमको ये सब के बारे में पता नहीं होता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन ये सब अपनी आँखों के सामने इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब होते देख हम नहीं रह सकते हैं। अनुपमा को इतने सारे बच्चे दिखते हैं जो अंधेरे में खो रहे होते हैं। अनुपमा काफी देर तक यही सोचती रहती है। कुछ देर बाद अनुपमा उन बच्चों के पास जाती है और सबसे बोलती है, बच्चों इस समय तुम लोगों के स्कूल जाने का है और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना है का? अनुपमा की बात सुनकर वही वाला बच्चा वापस बोलता है जिसके पीछे अनुपमा यहाँ तक आई थी। ए आंटी, आपको क्या अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा? आप मेरे पीछे यहाँ तक आ गई, अभी आपको कोई काम नहीं है क्या? बेटा हम तुम सबकी मदद करने के लिए ही यहाँ आए हैं। और एक बात बताओ हमका, तुम हमको अंग्रेजी में समझाना चाहते हो, लेकिन अंग्रेजी को तुम समझते हो? मुझे अंग्रेजी आती है, यू गो, नहीं तो एम धक्का दे सकता है। तुम तो बिल्कुल हमारी तरह अंग्रेजी बोलत हो, लेकिन हमको अंग्रेजी समझना ही आती है, इसलिए हमको तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी लगत है। लेकिन हमरे बच्चे हमारी इसी अंग्रेजी का मजाक बनाते हैं, फिर तो तुम्हारी भी अंग्रेजी हंसने वाली हुई ना। ए आंटी, हम सब यही हैं, आप चिंता मत करो। और बताओ, आप यहाँ से जाने का लोगी क्या? पहले फुर्सत में निकल लो, वरना हम तो कुछ भी ना करें, लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। बच्चा लोग तुम सब अभी छोट हो, ये सब उम्र ना ही है काम करने की तुम्हारी। अनुपमा सभी बच्चों को समझा रही होती है,
तभी वहाँ पीछे से एक हरिया नाम का आदमी आता है और अनुपमा पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मैडम, यहाँ बहुत ज्ञान है सबके पास। अरे हमारे बालकों को गलत पट्टी मत पड़ा। अगर ई गलत पट्टी है तो सही पट्टी किसे कहत हैं? अरे आपके बच्चों का भविष्य आपके ही हाथों में है ना। हमारे हाथों में ही है, तभी हमारे बालक इतने काबिल हो गए हैं कि खुद का पेट भरना जानते हैं ये सारे। देखिए, आप सब हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इन बच्चों को यही सब सिखाना चाहते हैं तो आपके बच्चे आगे चलकर चोरी चकारी ही करेंगे ना, या लोगों को ठगेंगे ही, और इनका भविष्य तो खराब ही हो जाएगा ना। अरे तुम होती कौन हो हमारे बच्चों को सही राह दिखाने वाली? जो हम करते हैं वही सब हमारे बच्चे भी करेंगे, समझ आया? और मैं यहाँ का दादा हूँ, तो यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। माफ करिएगा, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने तो आपको इतने सारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हुए ना ही देख सकत हैं। अरे अब तू मुझे रोकेगी? तुझे पता नहीं है, इन बच्चों में आधों के तो माँ बाप ही नहीं है। उनको मैं ही पाल पोस रहा हूँ, और जिनके माँ बाप हैं वो भी इनसे यही सब धंधा करवाते हैं। तुम इन सब बच्चा लोग को पाल पोस ना ही रहे हो, बल्कि इनकी जिंदगी भी अपन जिंदगी जैसे नरक बना दो। हाँ तो तुझे किस बात की खुजली है? अरे इन बच्चों को मैंने खिलाया है अब तक, तो ये बच्चे कैसे मेरे ऐशो आराम पूरे नहीं करेंगे? अरे रोटी के लिए हाथ पैर तो मारने ही पड़ते हैं। तुम बस अपनी अय्याशी के खातिर इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करत हो। अरे तो इसमें तेरे को काहे को मिर्ची लग रही है? तुझे ज्यादा परेशानी है तो पैसे दे दे और ले जा इन बालकों को। हरिया की बात सुनकर अनुपमा उसे एक जोर की थप्पड़ मारती है और बोलती है, मिल गए पैसे या और पैसे चाहिए तुमका? चाहिए तो अभी बताओ, अभी तुमको माला माल करते हैं। अनुपमा के हाथ उठाने से हरिया तिलमिला जाता है और अनुपमा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। अनुपमा से हरिया कहता है, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने हरिया पर हाथ उठाया? तू जानती नहीं तूने किस भूखे शेर को पंजा मारा है? अब मैं तेरी अकड़ निकालता हूँ। ये बच्चे मेरे गुलाम हैं, और इनमें से कुछ बच्चों के माँ बाप हैं, वो भी मेरे गुलाम हैं। तू सोच रही है कि यहाँ आकर तमाशा करेगी और सबको अपने साथ ले जाएगी? नहीं हो सकता ऐसा। अरे रुक तू। हरिया अनुपमा को काफी ज्यादा मारने लगता है। वो ये तक नहीं सोच रहा था कि वो कोई औरत है, बस अनुपमा को मारते जा रहा था। अनुपमा में जितनी ताकत थी वो सबका इस्तेमाल कर रही थी उससे बचने के लिए। और कुछ देर बाद वहाँ कुछ बच्चों के माँ बाप आ जाते हैं, जो हरिया को अनुपमा को मारते देखकर उनमें से एक आदमी बोल पड़ता है, अरे हरिया मालिक, आप इस औरत को क्यों इतना मार रहे हो? अरे औरत जात पर हाथ उठाना तो भला कोई अच्छी बात है क्या? अरे एक आधी हड्डी टूट जाएगी इसकी, तो इसके परिवार वालों का राशन पानी उठ जाएगा। इस औरत को तुम लोगों ने ही बुलाया है ना? यही सोच रहे होगे कि किसी भी औरत को ले आओगे और मेरे चुंगल से निकल जाओगे। अरे अब एक औरत हरिया से लड़ेगी? तुम एक औरत को कमजोर समझकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करत हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि औरतें का कर सकत हैं। राधमरी हालत में पड़ी है और अब भी जुबान चला रही है। अरे तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम सब बताओ कि इसे यहाँ लेकर कौन आया? नहीं मालिक, इसे कोई नहीं लेकर आया है। अरे भाई लोग सब चुप क्यों हो, बोलो ना। हाँ हाँ, किसी ने नहीं बुलाया। बता तू यहाँ क्यों आई है और किसने तुझे भेजा है? बता तू किसकी पार्टी से है, यहाँ क्यों आई है? बता जल्दी। हम किसी पार्टी का नेतृत्व ना ही करत हैं, ना ही कोई अमीर हैं जो आपको ज्ञान देने आए हैं, और ना ही कोई एनजीओ से हैं हम। यहाँ हमें किसी ने ना ही भेजा। हम एक आम नागरिक हैं जो आप लोगों की भलाई के लिए ही यहाँ आए हैं। अनुपमा की बात सुनकर उनमें से ही एक आदमी कहता है, आप होती कौन है और हमारी भलाई के बारे में आप क्या बात करने आई हो? देखिए, आप लोग इस बस्ती में रहत हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन ना ही दे पा रहे हैं। हम जानते हैं, आप बस इस दुष्ट की वजह से चुप हैं। हमारे हाथ में तो बस ये गरीबी है और ये कूड़े का बोरा है। आप यहाँ हमारे हाथ की ना ही गरीबी की बात करने आई हो और ना ही हमारे काम, मतलब कि कूड़े के बोरे के बारे में बोलने आई हो। देखिए, आप जिस किसी के भी काम से आई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ खुश हैं, हमें अपनी खुशी मनाने दीजिए और जाइए यहाँ से। हरिया हमारे मालिक है और हम सब इनके लिए ही यहाँ काम करते हैं। नहीं, आप इस हरिया से घबराइए मत। ये यहाँ का गुंडा है, लेकिन हमारे देश में गुंडा राज ना ही है, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं को देखा जाता है। अच्छा, अब एक औरत बताएगी हमें कि आम नागरिकों की समस्या। वाह, औरतों का काम है घर में चूल्हा चौखा करना, समस्या का समाधान नहीं करना होता, समझी?
अरे हाँ हाँ, हरिया मालिक सही कह रहे हैं। अरे जो औरत खुद का भला नहीं कर सकती, वो भला हमारा क्या भला करेगी। ये औरत बोलकर तुम सब लोग आपन ही अपमान कर रहे हो। तुम सबको एक औरत ने ही जन्म दिया है। तुम लोग औरतों को अपने से कम आंकना बंद कर दो। मैं यहाँ आप सबकी मदद के लिए ही आई हूँ। आप यहाँ हमारी मुसीबतों का हल नहीं बल्कि मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ाने आई हो। आप बोल रहे हैं मुझे कि आप खुश हैं, लेकिन ये बात यहाँ खड़ा हर आदमी, हर बच्चा, हर औरत खुद जानती है कि वो भी यही चाहती है कि उसकी जिंदगी भी बाकी के लोगों की तरह ही हो। मैडम, हमारे चाहने ना चाहने से यहाँ कुछ नहीं होता। हर तरफ घूमते हैं कड़ी धूप में, यहाँ वहाँ करते हैं, तब जाकर कुछ पैसे हमें मिलते हैं। और आप एसी में रहकर हमें यहाँ सही और गलत का पाठ पढ़ा रही हो। आप यही चाहते हैं ना कि आप जहाँ हो वहाँ आपके बच्चे हो और वहीं आपके बच्चों के बच्चे हो। यही चाहते हो तो यहाँ खड़े सभी लोग बोल दो, हम खुद चले जाएंगे। इन बच्चों में से कई बच्चे तो अब भी पढ़ना लिखना चाहते हैं। रात तू अपनी हद मत पार कर। कितनी बार मैंने बोल दिया, लेकिन तू समझ ही ना रही। रात तू जा यहाँ से, नहीं तो जहाँ से निकली है ना वहीं गाड़ दूंगा। हरिया मालिक, हम सब आपकी ताकत जानते हैं कि आप हम सबकी जिंदगी को और भी ज्यादा नरक बना सकते हो, लेकिन इन मैडम की क्या गलती है। ये तो बस हमारी भलाई की बात ही कर रही है। अच्छा, अब तू भी इसकी जुबान बोल रही है। रात तू इस औरत का हाल देख रही है ना, तो मैं तुम दोनों का और यहाँ खड़ी सभी औरतों का भी हाल इससे ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। देख लिया आप सबने। अरे जो इंसान आप पर दया नहीं कर रहा तो वो आपके बच्चों के बारे में क्या सोचेगा। कल को आप लोगों की लड़कियां बड़ी होंगी तो उनके साथ भी यही सब होगा। नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं और ना ही हमारे बच्चे से ये सब चाहते हैं। आप बस हम पर मेहरबानी करो और यहाँ से चलती बनो। हरिया मालिक, हमने इन्हें नहीं बुलाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम चले जाएंगे, लेकिन आप लोग उस इंसान से डर रहे हो जो आपके ही टुकड़े पर पल रहा है। तू कहना क्या चाहती है कि मैं जो इन सबको पाल रहा हूँ मेरे गुलाम है ये, और ये मुझे नहीं पाल रहे। हमारा कहना गलत नहीं है और ये बात यहाँ खड़ा हर एक इंसान जानता है। अगर यही सब लोग एक साथ हो जाएं और तुझे तेरी औकात दिखाएं तो तू गुलामी तो क्या, किसी के घर नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। मैडम जी, आपकी बात सही है, लेकिन हम आपका साथ नहीं दे सकते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। सुन लिया तूने, तू इनकी मदद करने चली थी। अरे जब खुद की मदद के लिए तुझे सुना रहे हैं। मैं जाने से पहले आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ खड़ा हर एक बच्चा, बड़ा, सब अपनी हालत जानता है। बच्चों, क्या तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता? और आप सभी लोग, आपको इस हरिया जैसे इंसान की गुलामी करना क्या इतना अच्छा लग रहा है कि आप अपने ही बच्चों को इस आग में झोंक रहे हैं? अनुपमा की बात का वहाँ खड़ा एक भी इंसान जवाब नहीं देता, लेकिन उस सन्नाटे में से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आती है और वो छोटी बच्ची बोलती है, बड़ी मैम साहब, मेरा नाम ज्योति है। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास 2 किताब भी है, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे ये गंदे अंकल बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप मेरा स्कूल में नाम लिखवा सकती हैं? उस बच्ची की बातें सबके सर को शर्म से झुका देती है और अनुपमा कहती है, यही तो मैं समझाने आई हूँ कि आज के समय में शिक्षा मुफ्त है, शिक्षा पर सबका अधिकार है। आप अपने बच्चों को ऐसे कूड़े बिनने के लिए भेजोगे तो वो अपने बच्चों को भी यही सीख देंगे ना। आप उन्हें स्कूल भेजो। सरकारी स्कूल में आपके बच्चे आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। तुम सब लोग इसकी बात क्या सुन रहे हो? निकाल फेंको इसको यहाँ से। तुम अब डर क्यों रहे हो? तुम्हारे खिलाफ एक छोटी बच्ची ने कुछ बोल दिया तो तुम डरने लगे? आप सब अब भी इसकी बातों में आ रहे हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन हम जैसे लोगों के बच्चों को स्कूल में भी आसानी से दाखिला नहीं मिलता। अरे यहाँ वहाँ दौड़ाया जाता है, 4 तरह के कागज मांगे जाते हैं और उनकी जरूरत अनुसार सब मिल जाए फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल कर भगा देते हैं हमें। तेरी जुबान भी खुल गई। तू इस औरत के दम पर उछल रहा है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे हमें इन मैडम की बात देर से समझ आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई हुई बुद्धि को तुम्हारे दिमाग का पता दे देंगे हम। अब तक हम लोग बहुत दब चुके हैं, लेकिन अब आगे और नहीं। एक लकड़ी को तोड़ना उतना ही आसान है जितना मुश्किल एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना। आप इतने सारे लोग हैं, अगर आप सब लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा तो आपकी आवाज को ऐसे दबाएगा ही ना।
हाँ, आप सही बोल रही हो। हम अपने बच्चों का भी भविष्य अपनी तरह ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से अब आपके बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो देख लेना, आप में से ही कोई निकलेगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। हाँ, आप सही बोल रही हो। अनुपमा की आवाज को वहाँ खड़े सभी लोग अब अपनी आवाज बना लेते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पास के सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवाने जाते हैं। बस्ती वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए स्कूल वालों को भी उनकी बात को मानना ही पड़ता है।